दोस्तों आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जो भी छात्र जो है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2023 में सम्मिलित होने जा रहे हैं समझे फाइनल एग्जाम के लिए, उनके लिए जो है ना नॉन हिंदी का यहाँ पे देख सकते हो ऑफिशियल जो है ना मैं आपको है ना क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूँ। ठीक है, और क्वेश्चन ये जो सेट किया गया है ये काफ़ी शानदार क्वेश्चन सेट किया गया है और ये जो है ना 2023 बोर्ड परीक्षा में जो है ना पूछने वाला क्वेश्चन है समझे, इसलिए है ना एक एक क्वेश्चन देखेंगे और सभी विद्यार्थी जो है ना एक एक करके याद करते चलेंगे। ठीक है, जिस छात्र को याद होगा कमेंट करेंगे और नहीं याद होगा तो आपको याद करते चलना है। ठीक है, तो चलिए बाबू क्वेश्चन नंबर 1 इधर बढ़ते हैं और एक में कहता है ईदगाह कहानी के लेखक कौन है, पूछ रहा है। ठीक है, आपसे लेखक की बात किया जाता है मतलब राइटर बात किया जाता है। ठीक है, जो इस चैप्टर को लिखा है उसकी बात किया है तो याद रखेंगे सभी विद्यार्थी प्रेमचंद है। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारा क्वेश्चन सेट करके मैं बता रहा हूँ और यही बोर्ड एग्जाम में पूछना है क्या संभावना है 100% दे रहा हूँ। ठीक है, 100%। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से टकराया जाएगा। ठीक है, लगभग 80% से 70% क्वेश्चन टकराएगा इसमें से। ठीक है, तो कहता है देखिए हामिद की दादी का नाम है, क्या नाम है ये आपके पूछ रहा है। ठीक है, तो हामिद जो ना यहाँ पर जो ना ईदगाह चैप्टर से लिया गया है, याद रखेंगे क्या होगा अमीना नाम था। ठीक है, ऑप्शन और बी हो जाएगा राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिए फटाफट जो ना आपको जवाब देना है। ठीक है, कितना में कितना आपका सही हुआ ये हमको जो ना फटाफट जो है पूरा क्वेश्चन जब देख लेंगे जवाब दे देंगे तो आपको बताना है कि कितना में कितना आप सही करके बताए हैं। ठीक है, कहता है कर्पूरी ठाकुर का जब गांव की पाठशाला में दाखिला कराया गया तब उसका उम्र क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो ना जो जना कर्पूरी ठाकुर जो थे समझो उनके गांव में जो ना इसको एडमिशन कराया गया, दाखिला का मतलब होता है एडमिशन। ठीक है, तब उसकी उम्र क्या थी ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास, आप फटाफट जो है इसका जवाब देंगे। सभी विद्यार्थी देख रहे हो क्या 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 कमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ सबका नाम। चलिए वेरी गुड, हाँ ठीक 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 बिल्कुल ठीक है। तो याद रखेंगे इसका उसका जो उम्र था वो 6 वर्ष था। कितना था? 6 वर्ष था, इस बात को याद रखना है। ठीक है, चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 4 के बढ़ते हैं और 4 में कहता है देखिए कहता है कि आज़ाद दास्ता का गठन किसने किया था। तो आज़ाद दास्ता का गठन जो ना वो किसने किया था ये पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो 4 का क्या होगा तो याद रखने वो जयप्रकाश नारायण ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 के बढ़ते हैं, रामबाण प्रश्न है। देखिए यहाँ पर कहता है बाल गोविंद भगत की रचना है, तो बाल गोविंद भगत की जो है क्या रचना है, उसका रचना क्या है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 5 का क्या होगा जी, तो 5 का हम लोग कहेंगे ये राम वृक्ष बेनीपुरी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है देखिए अगस्त क्रांति कब हुई थी, यहाँ पे काफी शानदार क्वेश्चन दिया है। कहता अगस्त की क्रांति हुई थी जो वो कब हुई थी, तो याद रखेंगे 1900 कितना हुआ था, तो 1942 ईस्वी में यह हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट जवाब। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर 7 के बढ़ते 7 में कहता है देखिए काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ, कहता है बच्चे की दुआ के रचनाकार कौन है, तो ये तो सब कुछ जानते हैं। ठीक है, बच्चे की जो दुआ है समझे जिनमें बात किया गया था कि लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ये सब जो बात किया गया है समझे, तो यहाँ पर 7 का जो राइट जवाब होगा क्या होगा, तो सभी विद्यार्थी आप इसको जानते हैं राम इकबाल मोहम्मद इकबाल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे गांव में है ना एक राम इकबाल नाम है, व्यक्ति का नाम है। ठीक है, इसलिए जो ना यहाँ पर उसका नाम याद आ गया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अगला प्रश्न कहता है देखिए ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, यह रचयिता कौन है। ठीक है, तो इस ईर्ष्या जो तू न गई मेरे मन से ये चैप्टर है, उसके रचयिता की बात किया जाता है, मतलब उसके लेखक की बात किया जाता है। ठीक है, रचयिता का मतलब लेखक होता है समझे, उसको लिखने वाला राइटर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 8 का कहेंगे सर जी ऑप्शन और यहाँ पर रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 के बढ़ते हैं। 9 में कहता देखिए कहता तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर। बिल्कुल, ये जो चैप्टर है इसमें क्या चीज़ की बात किया गया ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो 9 का क्या है यहाँ पर है ना जीत की बात किया गया है। ठीक है, यहाँ पर क्या की बात किया गया, जीत की ना जी, बिल्कुल ठीक है। ठीक 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 वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 के बढ़ते हैं। 10 में कहता है देखिए कहता है संजू पिकनिक मनाने गई, तो संजू पिकनिक मनाने कितना ईस्वी में गया था ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल यहाँ पर 1997 होगा। ठीक है, 1997 यहाँ पर 1997 70 होगा। ठीक है, इस बात को याद रखें। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 10 का, तो 10 का कहेंगे सर जी ऑप्शन और बिल्कुल बी हो जाएगा, यानी कि 3 जनवरी 1997 में गया था। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है क्वेश्चन नंबर 11 के बढ़ते 11 में कहता है देखिए कहता है नेक का अर्थ है,
तो नेक का अर्थ क्या होता है? तो नेक का अर्थ जो होता है वो क्या होता है? अच्छा बुरा व्यवहार, इनमें से कोई नहीं। तो ये तो बच्चा बच्चा जानता होगा कि नेक का अर्थ मतलब अच्छा होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 के बढ़ते हैं। 12 में कहता है, देखिए काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ है। कहता है बच्चे की दुआ एक है। तो बच्चे की दुआ जो है लिया गया है वो क्या है? प्रार्थना गीत है, लोकगीत है, भक्ति गीत है, सामूहिक गीत है। तो याद रखेंगे यह एक प्रार्थना गीत है, इस बात को याद रखना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 12 क्या? बिल्कुल ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 के बढ़ते हैं। 13वां कहता है, देखिए कहता मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, यह पंक्ति किसने कही बताओ। तो यहाँ पे जो है ना मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, समझिए ये जो पंक्ति कहा गया वो किसके द्वारा? तो अशोक के द्वारा। अशोक के शस्त्र त्याग जो है ना उस चैप्टर से लिया गया है, याद रखना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर 14 के बढ़ते 14 में कहता देखिए कहता हुंडरू का जलप्रपात यात्रा वृत्तांत किनकी रचना है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 14 का सभी विद्यार्थी जवाब देंगे, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कामता प्रसाद सिंह काम हो जाएगा, याद रखना कामता प्रसाद सिंह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 15 का बढ़ते 15 में कहता है कि क्या है? वीर शिवाजी की कथाएं उनको याद जबानी थी। काव्य यह पंक्ति क्या है? यह झांसी वाली रानी थी, बिल्कुल ठीक है। ये किसका है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि झांसी वाली रानी थी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो नहीं, यहाँ पर जो चैप्टर से लिया गया है वो झांसी की रानी से लिया गया, क्योंकि वीर शिवाजी की कथाएं उसको याद जुबानी थी, वो झांसी वाली रानी थी, वो झांसी वाली रानी थी, इससे कहा गया, ठीक है। यहाँ पर कथन कह रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 के बढ़ते 16 में कहता है झांसी की रानी ने लड़ाई लड़ी, ठीक है। तो झांसी की रानी ने जो ना लड़ाई लड़ी, तो किससे लड़ी है आपसे पूछ रहा है। तो 16 क्या होगा? तो याद रखेंगे अंग्रेजों से। किससे? अंग्रेजों से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ देखिए अगला प्रश्न कहता है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कवि हिरन के बच्चों को क्या आसन देता है, ठीक है। तो आसन की बात किया जाए, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका आंसर 17 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुम्हारी माँ मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पर कभी बता रहा था कि यानी कि तुम्हारी माँ क्या होगा? मिल जाएगी, क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 के बढ़ते 18 में कहता है, देखिए कहता है राय भट्ट के हिरन के बच्चे कविता के रचयिता कौन है, मतलब इसका लेखक कौन है? ये चैप्टर से पूछा गया है। राय भट्ट के हिरन के बच्चे के चैप्टर से लिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो कहेंगे सर जी 18 का राइट जो ऑप्शन नंबर जो है वो डॉक्टर यानी वियतनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा राइट जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न क्वेश्चन 19 के बढ़ते 19 में कहता है, देखिए काफी शानदार क्वेश्चन दिया हुआ। कहता है दास्ता का पर्यायवाची शब्द के नहीं है। तो पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है आपसे पूछ रहा है। तो 19 का क्या होगा राइट जवाब? चलिए बहुत अच्छे। उल्लास नहीं है, ठीक है। कथा है, इसका किस्सा हो जाएगा, ये सब ही होगा, लेकिन वो नहीं होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है, देखिए क्वेश्चन 20 के बढ़ते हैं। 20 में कहता है साधवा का अर्थ है। साधवा का अर्थ क्या होता है? तो 20 का क्या होगा? जल्दी बताओ, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। 20 का राइट जो ऑप्शन नंबर ए हो जाए, यानी कि जिस स्त्री का पति जीवित है, ठीक है, उसको बोलते हैं साधवा, ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 के बढ़ते 21 में कहता है, देखिए निंदा है। तो निंदा क्या चीज़ का है? तो निंदा जो है ना लिया गया ये चैप्टर से, समझे वो क्या है? तो याद रखेंगे वो ईर्ष्या की बेटी का नाम है। क्या है? ईर्ष्या की बेटी का नाम है ईर्ष्या, तू न गई मेरे मन से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर 22 के बढ़ते 22 में कहता है आग में घी डालना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो आप लोग जो है ना इस मुहावरे को पढ़े होंगे, तो इसका सही आप देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का क्या होगा? क्रोध भड़काना, ठीक है, उसको फिर क्रोधी करना, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 को बढ़ते 23 में कहता है, देखिए कहता है चीर का अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे सभी विद्यार्थी, चीर का अर्थ मतलब कपड़ा होता है। क्या होता है? कपड़ा होता है, इस बात को याद रखना। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 24 को बढ़ते 24 में कहता है कि बिहार की बेटियां की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किया गया। तो 24 का क्या होगा जी? बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, हौसले की उड़ान में। किसमें? हौसले की उड़ान में। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 25 को बढ़ते 25 में कहता है कि विक्रमशिला के पुरातात्विक खनन के दौरान भूमि स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिभा प्राप्त हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए विक्रमशिला में, देखिए फिर से पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए
क्या कहता है, विक्रमशिला में पुरातात्विक खनन के दौरान भूमि स्पर्श मुद्रा में किसकी प्रतिभा प्राप्त हुई है? तो 25 का क्या होगा, 25 का क्या होगा, जल्दी से बताओ। बिल्कुल ठीक है, 25 का हम देख रहे हैं, सही विद्यार्थी बता रहे हैं सी, बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 26 के बढ़ते 26 में कहता है, क्या कहता है, आर्यभट्ट किस क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध है? ठीक है, प्रसिद्ध है। तो यहाँ पर आर्यभट्ट की बात किया जाता है, तो 26 का राइट जवाब क्या होगा, राइट जवाब ऑप्शन नंबर ए यानी कि खगोल विद्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 बढ़ते 27 में कहता है, देखिए कहता बिहारी के दोहे किसकी रचना है? तो बिहारी के दोहे बिहारी की रचना है, याद रखना। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है इसके लेखक जो है वो बिहारी है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 के बढ़ते 28 में कहता है, ठेस कहानी किसकी रचना है? तो ठेस जो कहानी है वो किसकी रचना है? ठीक है, तो 28 का सभी विद्यार्थी बताएंगे यह एक फणीश्वर नाथ रेणु का रचना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 के बढ़ते 29 में कहता है, बच्चे की दुआ के रचनाकार कौन है? तो मोहम्मद इकबाल है। ठीक है, क्या है, मोहम्मद इकबाल, इसका आपको तो पता है ना। ठीक है, जिसका चैप्टर जो है ना बच्चे की दुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न होता है क्वेश्चन 30 में, अशोक का शस्त्र त्याग के लेखक कौन है? तो 31 का क्या पूछ रहा है, 30 का जी, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो याद रखने बंशीधर श्रीवास्तव होगा, बंशीधर श्रीवास्तव, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है, मोर छाप वाली धोती का दाम सिंचन को कौन देने लगी? ठीक है, तो यहाँ पर मोर छाप वाली जो धाती जो है ना धोती के जो है दाम सिंचन को कौन देने लगी है? तो 31 क्या होगा, तो बिल्कुल ठीक है, मानू दीदी ने दिया था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 33 के बढ़ते 33 में कहता है, देखिए कहता है, कबीर नर के मन की तुलना किससे करते हैं? तो कबीर जो है नर के मन की जो तुलना है वो किनसे करते हैं? तो 32 का क्या कहेंगे, वो नर के जल से करते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखिए हमसे पहले आपको कमेंट करना है, ठीक है, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है, बाल गोविंद भगत किस विधा की रचना है? तो बाल गोविंद भगत जो है ना यह क्या है, कहानी है, नाटक है, रेखा चित्र है, जीवनी है। तो 33 का क्या होगा, तो सभी विद्यार्थी बताएंगे 33 का क्या होगा, जल्दी से बताओ। बिल्कुल ठीक है, आपका देख रहे हैं हम यहाँ पर कमेंट देख रहे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है, 33 का ऑप्शन नंबर यानी कि एक रेखा चित्र है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 के बढ़ते 34 में दिया हुआ है, कहता है बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ कब शुरू होती है? तो बाल गोविंद जो भगत थे उनका जो है ना जो सुर जो लगन था, समझे, जो तालमेल, वो एक कार्तिक महीना में, ठीक है, शुरू हुआ था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आसिन कार्तिक जिसको बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन 35 के बढ़ते 35 में कहता है, देखिए कहता है, दर्दमंद और वंचितों की हिफाजत का संकल्प निहित है। ठीक है, तो यहाँ पर दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, समझिए, ये आपसे बताया जा रहा है। तो ये बच्चे की दुआ से लिया गया है, याद रखना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 के बढ़ते 36 में कहता है, देखिए कहता है, वीर शिवाजी की कथाएं उसको याद जुबानी थी, यह काव्य या पंक्ति है। तो यहाँ पर काव्य या पंक्ति वीर शिवाजी की बात किया जाता है, यह एक झांसी की रानी है। ठीक है, क्या है, झांसी की रानी, ऑप्शन नंबर 36 का ए हो जाएगा सही है। आप चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, इसी तरह से आपको जवाब देना है। बिल्कुल ठीक है, देख रहे हैं सभी विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं। कहता है, करमवीर कांच को क्या करके दिखा देते हैं? ठीक है, तो करमवीर जो है ना कांच को रतन करके दिखा देते हैं, समझे, याद रखना, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही है। आप चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 के बढ़ते 38 में कहता है, देखिए वकील साहब वकील जो साहब है वो क्या है, ईर्ष्यालु है, परोपकारी है, उदासीन है, राजनीतिज्ञ है। तो क्या होगा 38 का, तो कहेंगे सर जी 38 का राइट जवाब ऑप्शन नंबर यह एक ईर्ष्यालु व्यक्ति थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 में कहता है, करमवीर पर्वतों को काट कर क्या बना देता है? तो करमवीर जो है ना पर्वतों को काट कर सड़क बना देता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 के बढ़ते 40 में कहता है, देखिए हीरा किससे बनता है? तो याद रखना है, हीरा जो है ना किससे बनता है? तो याद रखेंगे वो कार्बन से बनता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41 के बढ़ते 41 में कहता है, देखिए 1952 ईस्वी में आम चुनाव में ... से कर्पूरी ठाकुर विजय घोषित हुआ। तो यानी किस विधानसभा से जो है ना
यहाँ पर कर्पूरी ठाकुर जो है ना वो विजय घोषित कर दिया गया था, मतलब वो जीत गया था, ठीक है, विजय हो गया था। तो 41 का क्या होगा जल्दी से बताओ, ठीक है। यहाँ पर देख रहे हैं सभी विद्यार्थी बता रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसी तरह से ना आपको जवाब देना है, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है वो समस्तीपुर के ताजपुर विधानसभा से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 के बढ़ते 42 में कहता है जननायक कर्पूरी जो ठाकुर थे जिनका उपनाम क्या है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो उपनाम आपसे पूछ रहा है क्या, कर्पूरी ठाकुर है, क्या है, कर्पूरी ठाकुर है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। जननायक अब कर्पूरी ठाकुर उपनाम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन 43 के बढ़ते 43 में कहता है लक्ष्मीबाई जिसकी मुंह बोली बहन थी, ठीक है। तो लक्ष्मीबाई जिसकी मुंह बोली क्या थी, बहन थी, तो वो क्या चीज़, जल्दी बताओ, तो फटाफट जल्दी से बताओ। हाँ 43 क्या होगा, बिल्कुल ठीक है, 43 का ऑप्शन नंबर जी सी हो जाएगा कानपुर के नाना की, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44 के बढ़ते 44 में देखिए कहता है कि चिकित्सा के चक्कर हर्ष व्यंग के लेखक कौन है, यह पूछ रहा है, ठीक है। 44 का क्या होगा जल्दी से बताओ, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी हो जाएगा बेढव बनारसी का है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 45 के बढ़ते 45 में कहता है संजू को डायरी लिखने की प्रेरणा किस महापुरुष से मिली, तो 45 का क्या होगा, तो 45 का देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बापू से मिला था, याद रखना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 के बढ़ते 46 में क्या होगा, 46 में कहता है किसके पास खड़ा होकर पीपल कल कल छल छल सुनता रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना किसके पास खड़ा होकर कल कल छल छल सुनता रहता है, तो याद रखना निर्झर से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर 47 के बढ़ते 47 में कहता है देखिए क्या कहता है आचार्य शिव पूजन सहाय द्वारा रचित पाठ है, तो आचार्य जो है ना शिव पूजन सहाय जो है उनके द्वारा जो रचित पाठ कौन है, तो दीनबंधु निराला है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 के बढ़ते 48 में कहता है देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है खेमा शीर्षक कहानी के केंद्र है, केंद्र में है, तो ये आपसे पूछ रहा है, तो खेमा जो है एक चैप्टर है उससे लिया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो सभी विद्यार्थी याद रखना ये एक बाल मजदूर यानी खेमा एक बच्चा होता है, समझिए जो कसारा के होटल में काम कर रहा होता है, उसी की बात किया गया है कि यहाँ पर जो है ना बच्चों का मनोकामना बढ़ाने के लिए यहाँ पर बाल मजदूरों को है ना हटाने के लिए किया गया है, इसलिए राइट जाओ ऑप्शन नंबर जो सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न कहता है देखिए क्वेश्चन 49 गोदी में पेवा चमक उठे सखिया चिहिक उठे न गाते थे, ये कौन गाते थे, तो याद रखना बाल गोविंद भगत गाते थे, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 50 के बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद जो है हम लोग जो है ना आगे जो पढ़ेंगे तो फटाफट जो है ना बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको लेकर जो है ना हम लोग काम करेंगे, ठीक है। कहता है बाल गोविंद भगत हर वर्ष कहाँ जाते थे, तो बाल गोविंद भगत जो है ना हर वर्ष जो है ना गंगा स्नान करने जाते थे, याद रखना। तो इस तरह से हम लोग जो है ना 50 क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन किए, जिनमें से जो है ना आपको है ना कितना सही हुआ आपको कमेंट करके बताना है, और जो है ना इस वीडियो को अब लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। इस चैनल पर जो है ना हर दिन जो है ना आपके लिए जो है ना पूरा का पूरा जो है ना तैयारी कराया जाता है, इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ के जो है ना टॉपर बन सकते हैं, ये मेरी गारंटी है, समझिए। रोज डेली जो है ना मॉर्निंग में 10 बजे क्लास होता है लाइव क्लास, ठीक है। उसके बाद जो है ना 1 बजे है ना 1 PM में आपका जो है लाइव क्लास होता है, उसके बाद जो है यहाँ पर 5 PM में लाइव क्लास होता है, और उसके बाद 7 PM में जो है ना आपका लाइव क्लास होता है, सभी क्लास जो है ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।